आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं सेलो के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। जो ये सेलो का शेयर है, बहुत ज़्यादा पुराना शेयर नहीं है। इसकी नवंबर 2023 में हुई है लिस्टिंग। देखते हैं, एक मिनट, यहाँ देखो आप, चार्ट है ये, और देखो उसकी लिस्टिंग हुई है 6 नवंबर 2023। तो बहुत ज़्यादा पुराना शेयर नहीं है, अभी लिस्ट हुआ है थोड़े समय पहले। तो अब यहाँ पे देखिए, देखने की बात ये है कि सेलो का ये आईपीओ जब लिस्ट हुआ तो थोड़ा कंसोलिडेट करके साइडवेज में रहता था। लेकिन इसमें इसका टर्निंग पॉइंट कब आया, जब इसने यहाँ पे कमज़ोरी दिखाई। अब यहाँ पे कमज़ोरी दिखाई तो अभी देखिए, काले रंग की लाइन आप देख रहे हैं, ये इस शेयर का 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो क्या हुआ, शेयर यहाँ पे 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे यहाँ कंसोलिडेट करने लगा। यहाँ समय थोड़ा काटा इसने, और जैसे ही इसके नीचे गिरा फिर यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जैसे इसने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा, फिर ये इसको जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, वो रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। फिर देखिए, ये गिरा, बढ़ा, लेकिन यहाँ पे रेसिस्ट कर दिया, फिर गिरा, फिर बढ़ा, लेकिन यहाँ पे रेसिस्ट कर दिया। तो बाद में ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे गिरा था, तो बाद में इसको रेसिस्ट करता था। तो एक बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल बन गया ये। फिर बाद में क्या हुआ, दिक्कत तो तब आई जब इसने वापस से यहाँ आना भी बंद कर दिया, इसको रेसिस्ट करना भी बंद कर दिया, फिर एक कंटिन्यूसली नीचे जाता गया। तो आप देख सकते हैं आज इतना नीचे है। अगर शेयर की बात करूं तो इसने हाई, जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बनाया था, करीब 1025 रुपये का हाई था पूरा, और अभी इसका लेवल है 564.05। ठीक है, आज इस शेयर ने 4.29% की तेज़ी दिखाई है। 4.29% की तेज़ी में बंद हुआ है एक्चुअली, और इसने हाई बनाया है 580.95 और क्लोजिंग हुई है 564.05। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से गिर रहा था, एक कैंडल बनाई है, हरे रंग की कैंडल बनाई है। अब ये हरे रंग की कैंडल है, ना ही कोई प्रॉपर बुलिश कैंडल है, मतलब ऐसे ही खास नहीं है। कोई प्रॉपर बुलिश कैंडल तब होती है इसकी बॉडी थोड़ी बड़ी होती विक्स के मुकाबले। तो प्रॉपर बुलिश कैंडल भी नहीं है, और वॉल्यूम भी कोई इसके ज़्यादा नहीं है। मतलब शेयर के इतने वॉल्यूम रहते हैं, 1.5-2 लाख, 2.5 लाख, कभी कभी बीच में 3-4 लाख के आ जाते हैं, लेकिन आमतौर पर इतने रहते हैं। और आज भी वॉल्यूम 2,75,000 है, तो वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं है इस कैंडल के, और कैंडल भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो ये कैंडल जो है आपको धोखा दे सकती है, समझ रहे हैं। और मुझे पता है, अच्छी तरीके से पता है, किसी को धोखा खाना पसंद नहीं है भाई, किसको पसंद होगा, है ना। तो ये कैंडल जो आपको धोखा दे सकती है, तो अभी आप इसमें बाइंग करने की जल्दी नहीं करेंगे। आपको करना ये है, अब देखिए, पहले तो ये शेयर एब्सोल्यूट डाउन ट्रेंड में है, सारे के सारे ईएमएस से नीचे है। और जो ईएमएस को आप देखिए, ये 20 का, 50 का, 100 का, 200 का ईएमएस जो है वाइड होते जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, जब भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग में आता है, आइदर अपसाइड की तरफ ट्रेंडिंग में आता है या डाउन साइड की तरफ ट्रेंडिंग में आता है, और अगर वो वाइड होता जाता है ट्रेंड में, तो इसका मतलब जो ट्रेंड है कंटिन्यू रहेगा। अभी क्या था मेरा कहने का मतलब, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईएमएस, यहाँ पे शेयर साइडवेज में था, तो ईएमएस आपस में चिपक के चल रहे थे। ठीक है, फिर आप देखिए, जब कमजोरी आने लगी शेयर में, तो इसके ईएमएस दूर दूर होते गए, देखा, दूर होते गए, दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, और देखिए कितना ज़्यादा इसमें गैप आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड की तरफ दर्शा रहे हैं सारे ईएमएस, और कमजोरी को दर्शा रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति बनती है चार्ट पे, तो जो डाउन ट्रेंड है बड़ी मुश्किल से रिकवर होता है, बड़ी मुश्किल से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। और गिवन द फैक्ट, जब सेंटिमेंट्स खराब हो मार्केट के, पूरी तरफ खूना खून हो रहे हो सारे शेयर, तो ऐसे में फिर इस तरीके के शेयर कहाँ क्या ही चलेगा। तो इसमें आपको एंट्री कब लेनी है, कब ले सकते हैं, और आपको फंसना नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप। ठीक है, तब ध्यान से देखिएगा, इसने हाई बनाया है 580.95, मतलब करीब करीब 581 का हाई बनाया है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी रेसिस्ट किया 20 की ईएमए को भी, यहाँ पे भी रेसिस्ट किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे रेसिस्ट करने की कोशिश करी, और अब यहाँ पे दोबारा आ रहा है। तो अगर ये 20 के ईएमए को तोड़ देता है, ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो थोड़ा बहुत हमें इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। रिकवरी की उम्मीद अभी भी नहीं है, मैंने क्या बोला, थोड़ा बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इसका
20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, बिल्कुल सही लेवल पे है 600.36 के लेवल पे। तो हम 600 का लेवल ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है राउंड फिगर का। तो अगर 600 के लेवल के ऊपर जाता है, मतलब कि इस EMA के ऊपर जाता है और ऊपर जाए तो एक हरी रंग की कैंडल बनती है, प्रॉपर हरी रंग की कैंडल, मतलब इस तरीके की। आप देख रहे हैं बड़ी सी बॉडी वाली हरी कैंडल इस तरीके की। अगर बड़ी सी बॉडी वाली हरी कैंडल बनती है और इसके ऊपर बंद होती है, बंद होने वाली हो, तब आप बाय कर सकते हैं। मतलब जो एक कैंडल बंद होने वाली होती है ना डे की 3:30 बजे के आसपास, तब आप इसमें बाय कर सकते हैं। जो वॉल्यूम जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा होगा। तो जब आप इसमें बाय करेंगे तो आपका इसका अगला लेवल जो हो सकता है, टारगेट जो हो सकता है, वो करीब करीब आपका 630 का लेवल हो सकता है। ये वाला आप देख रहे हैं लेवल, इस वाली कैंडल का हाई 630 का लेवल, ठीक है। अगर ये 630 के लेवल को भी पार कर जाता है तो इसका अगला लेवल 650 का होगा। अब जब 650 पे आए तो शेयर को जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से वॉच आउट करिएगा, क्योंकि 650 के बाद जो 655.87 का लेवल है, इसका 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करता है तो काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी इसके लिए। इसका मतलब ये होगा कि इसमें शॉर्ट टर्म तेज़ी आ सकती है अगर 50 के EMA को पार करेगा, पर्पल वाली लाइन को पार करेगा। तो 650 पे बिल्कुल सतर्क हो जाना है, आंखें खुली रखिएगा अपनी 650 के लेवल पे कि ये 50 की EMA पे आ रहा है, 655.87 पे आ रहा है, और आ रहा है तो इसके ऊपर निकल रहा है, इसके ऊपर ठहर पा रहा है। अगर ऐसा होता है तो हमें फर्दर तेज़ी देखने को मिलेगी, जो कि आप करीब करीब 670, 675 और इवन 700 के लेवल तक भी देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। फिलहाल इसमें इतनी तेज़ी आएगी, ऐसा नहीं है कि इसमें 750, 800, 850 ऐसा नहीं होने वाला है। शेयर काफ़ी कमज़ोर है टेक्निकली अगर हम देखें तो। इसके अलावा देखिए, ये जो 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, थोड़ा ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूँ। ये 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, काफ़ी हर्डल वाला लेवल हो सकता है। हो सकता है कि ये यहाँ से ऊपर भी निकल जाए तो वापस गिर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सतर्क रहिएगा, ये तो बहुत बुरा फंसेंगे, धोखा खाएंगे, ठीक है ना। और मैं नहीं चाहता कोई धोखा खाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए। वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, अगर आपको इसके ऊपर निकलता हुआ लेवल दिखता है और बंद होने वाली हो कैंडल, तो आप रिस्क लेके ले सकते हैं, ठीक है ना। बाकी तो जो लेवल्स मैंने बताया ध्यान रखिएगा। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।